15 minutes ready-made formula to make you fluent. हर दिन 15 minutes. Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. वेलकम बैक टू माई चैनल, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश और इम्प्रूव करते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को। आज के लेसन में मैं आपको बताने वाली हूं एक रेडीमेड फॉर्मूला। जी हाँ, एक रेडीमेड फॉर्मूला, एक 15 मिनट सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रूवन रेडीमेड फॉर्मूला जो आप में लेकर आएगा रियल स्पीकिंग फ्लुएंसी। वेरी इजी टू डू, जस्ट 15 मिनट्स। अब आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे आई जस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश, नाउ यू स्टार्ट स्पीकिंग इट। आप अपने आप बनाना शुरू कर देंगे रियल इंग्लिश सेंटेंसेस। वर्ड्स विल स्टार्ट कमिंग नेचुरली टू योर टंग। जी हाँ, वर्ड्स अपने आप आपकी जुबान पर आना शुरू कर देंगे। आपको देने हैं जस्ट 15 मिनट्स अ डे। ये रेडीमेड फॉर्मूला आप में लेकर आएगा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एक विजिबल इंप्रूवमेंट, जस्ट 15 मिनट्स अ डे एंड फुली एक्टिव स्पीकिंग। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट योर 15 मिनट्स रेडीमेड प्रोग्राम? लेट्स बिगिन। मैं हूं विनी, आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस पार्टनर, एंड बिफोर वी बिगिन टुडेज सेशन, इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट, please subscribe my channel so that you can get all the lessons on my channel. Please like the video and share it with your friends. फिर से आते हैं आज के लेसन पर। 15 minutes ready-made formula to make you fluent. हर दिन 15 minutes. इन 15 minutes को मैंने डिवाइड किया है 3 parts में, 3 steps, 5 minutes each. Each step takes only 5 minutes to do. 3 steps लेंगे, जस्ट 15 मिनट्स अ डे, एवरी डे फॉर 15 मिनट्स। आपको किसी भी टीचर पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद करेंगे और खुद देखेंगे अपना इंप्रूवमेंट। जस्ट 15 मिनट्स डेली, you will speak without fear, you will start forming sentences faster, you will start thinking in English, your vocabulary will improve naturally, and confidence वो तो आप खुद ही देख लेंगे कहाँ चला जाएगा। So what are you waiting for? तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, listen, सुनिए। Listening is so important for English fluency. Listening is the foundation of speaking. हम वही बोलते हैं जो हम सुनते हैं। एक बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा सालों तक सुनता है और फिर बोलना शुरू करता है। हम भी वी स्पीक व्हाट वी हियर। सेम फॉर अडल्ट्स लर्निंग इंग्लिश। अगर आप सुनेंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज से फैमिलियर होना शुरू हो जाएंगे। जब हम बार बार सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उन साउंड्स को, उन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को, नए नए वर्ड्स को, इंटोनेशंस यानी टोन पैटर्न्स को स्टोर करना शुरू कर देता है। अगर आप डेली सुनते हैं, योर ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्मिंग थॉट्स इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। डेली लिसनिंग से ही नेचुरल स्पीकिंग आती है। इवन 5 मिनट्स डेली लिसनिंग, इवन 5 मिनट्स डेली लिसनिंग चेंजेस योर स्पीकिंग एबिलिटी। सो अब सवाल उठता है, व्हाट एग्जैक्टली यू शुड लिसन टू? क्या सुने? देखिए, जो भी आप सुन रहे हो वो आपको समझ आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, समझ आना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। अगर आप बिगिनर हैं तो आप छोटी स्टोरीज दे सकते हैं, बिगिनर के इंग्लिश वीडियोस दे सकते हैं। अगर आपका लेवल इंटरमीडिएट है तो आप व्लॉग सुन सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ ले लीजिए, कोई स्पीच ले लीजिए, कहीं से डॉक्यूमेंट्रीज ले लीजिए। अब कैसे सुनना है? वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू लिसन। ये एक नॉर्मल लिसनिंग नहीं है, इसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, डेलिबरेट लिसनिंग। यानी आपको फुल अटेंशन से सुनना है, कोई मल्टीटास्किंग करते हुए नहीं सुनना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं हमने हेडफोन लगा लिया और काम करते करते हम सुन रहे हैं, नो, ये नहीं चलेगा। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए सुन रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको अटेंटिवली लिसन करना है। अगर आप अटेंटिवली लिसन करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नोटिस करना शुरू कर देगा कि ऑडियो का मीनिंग क्या है,
क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुए, क्या वर्ड का ऑर्डर है, ग्रामर पैटर्न्स को वो ऑब्जर्व करेगा, प्रोनाउंसिएशन को, साउंड्स को, स्ट्रेस को। तो इसलिए आपको डेलिबरेट एक्टिव लिसनिंग करना है एंड दिस बिल्ड्स लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबटाइटल्स अलाउड नहीं है। अगर आप सबटाइटल्स ऑन करते हैं ना तो आपका पूरा ब्रेन, आपका पूरा दिमाग सिर्फ पढ़ने की तरफ चला जाता है, आप सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए और हमें क्या करना है, हमें हमारे कानों को ट्रेनिंग देनी है, उनको लिसनिंग स्किल की ट्रेनिंग देनी है एंड दिस इज एसेंशियल फॉर फ्लुएंसी। हो सकता है आपको डे 1 और डे 2 पे आपको ये डिफिकल्ट लगे, आपको समझ में ना आए, ये नॉर्मल है, लेकिन आफ्टर अबाउट अ वीक इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ऑडियो विदाउट सबटाइटल्स। तो डेली रूटीन बिल्कुल सिंपल है, कोई भी अपनी इंटरेस्ट का क्लिप ले लीजिए, 5 मिनट का एक सेगमेंट सेलेक्ट करो और फुल अटेंशन से सुनो बिना सबटाइटल्स के। स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन योर ओन इंग्लिश। आपको जो आपने सुना है उस सेम चीज को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। ये भी जस्ट 5 मिनट की एक्सरसाइज है। लिसन के बाद आपको सेम सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना है, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपको याद है, उसको आपको जोर से बोल के अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। जोर से बोलना इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्लुएंसी तभी आती है जब हमारे ब्रेन और हमारे माउथ का कोऑर्डिनेशन हो। तो आपको सेम आइडियाज को अपने वर्ड्स में जोर से बोलना है। बहुत अच्छी बात है कि आपको उस क्लिप के कुछ वर्ड्स अगर याद हैं तो इट्स वेरी ग्रेट, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करना है। लिसन एंड एक्सप्रेस, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। इससे धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को सेंटेंसेस में जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हो ना, तो आपके जो पॉजेज, जो आप हेजिटेट करते हो बोलने में, वो सब धीरे धीरे कम हो जाता है। आप स्मूथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इससे आपकी जो थिंकिंग इन इंग्लिश की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप जो आपने सुना है जब आप उसको बताते हैं किसी को, तो आपका ब्रेन है वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। तो इससे आपका थिंकिंग इन इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगा। आप नए नए सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे अपने आप, आपकी वोकैबुलरी बेटर हो जाएगी। तो लिसन एंड एक्सप्रेस से ही आपको आएगी फुली एक्टिव स्पीकिंग। याद रखिए परफेक्शन हमेशा समय के साथ आती है। हमारा गोल है एक्सप्रेशन, नॉट परफेक्शन। परफेक्शन विल कम ऑटोमेटिकली विद टाइम। आपको बस जो आपने सुना है उसको एक्सप्रेस करना है अपनी लैंग्वेज में जोर से बोल के। स्टेप नंबर 3, इम्प्रूव। इस स्टेप में आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट करेंगे, खुद अपनी गलतियों को देखेंगे और उन्हें सही करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है जब आप बोल रहे थे। जब आप बोल रहे होंगे ना, जब आप एक्सप्रेस कर रहे होंगे अपने थॉट्स को जो आपने लिसन किया है, तब आप मोबाइल को ऑन रख दीजिए और अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। आपको कॉन्शियस फील नहीं करना है रिकॉर्ड करते टाइम, लेकिन आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है। जस्ट रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए और ध्यान मत दीजिए उसकी तरफ। इससे क्या होगा, जब आप जो सुनेंगे जो आपने रिकॉर्ड किया है, तो आपको पता लगेगा कि आपने कैसे बोला, हाउ यू रियली साउंड, हाउ यू स्पोक, हाउ क्लियर यू वर, कितना क्लियर थे, क्या वोकैबुलरी आपने यूज करी, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपने कैसा बोला, आपके टोन क्या था, आपके क्या इंटोनेशन से कैसा टोन पैटर्न था। यू हियर योर रियल स्पीकिंग, यू हियर योर रियल इंग्लिश। आप नोटिस करेंगे आप में कई प्रोनाउंसिएशन एरर्स होंगी, कई तरह की एरर्स होंगी। तो रिकॉर्डिंग से आप कैच कर पाएंगे अपने रॉन्ग साउंड्स को, रॉन्ग स्ट्रेस को, क्लैरिटी इश्यूज को। आप देखेंगे कि आपने क्या क्या गलती की थी बोलते टाइम। इससे आप सेल्फ करेक्टिंग हो जाएंगे। जब आप खुद को सुनेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने वर्ड्स को, अपनी ग्रामर को, अपने प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करना शुरू कर देंगे। और जब आप अपने पुरानी और नई रिकॉर्डिंग्स को कंपेयर करेंगे, तो आप
आप खुद से देखेंगे कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आ गया, एंड दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ये स्टेप आपका जो माइंड का जो इनपुट था, लिसन जो था, और जो आउटपुट था जो आपने एक्सप्रेस किया था, दोनों को इम्प्रूव करता है। लेकिन जब आप रिकॉर्ड नहीं करते ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपने कैसा बोला। इसलिए रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक बैलेंस्ड फीडबैक बनाना है कि कौन कौन से एरियाज थे जो आपको बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे, और कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है आप नोटिस करें कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, आपके सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं, आप वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप बार बार पॉजेज दे रहे हैं, रुक रहे हैं। सो यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। तो फीडबैक जब आप लेंगे खुद का खुद, सेल्फ करेक्शन करेंगे, तो दिस विल गिव यू डायरेक्शन। आपको पता लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, व्हाट टू इम्प्रूव, हाउ टू इम्प्रूव, वेयर टू फोकस, एंड स्लोली यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर स्पीकिंग स्किल्स। सो मैं ये कहती हूँ, अपना करेक्शन तो कीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट भी कीजिए जब आप बेहतर परफॉर्म करें। तो ये था 15 मिनट सिंपल स्टेप बाय स्टेप रेडीमेड फॉर्मूला जो आप में लेकर आएगा रियल स्पीकिंग फ्लुएंसी। बहुत आसान है करने में, वेरी इजी टू डू, जस्ट 15 मिनट्स, और आप खुद बोलेंगे रियल इंग्लिश सेंटेंसेस। जस्ट आपको दे रही है अपने दिन के 15 मिनट्स, और ये रेडीमेड फॉर्मूला आप में लेकर आएगा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एक विजिबल इंप्रूवमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।